हाँ। इस तरह से अभियान चलाकर प्रोग्राम बना के हम जातिवाद का विनाश करेंगे तो हम जाति को विनाश करके छुटकारा पा सकते हैं। और जब जातिवाद से छुटकारा हो जाएगा तो हम सभी लोग को इंसानियत के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो गौतम बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील को ब्राह्मण नकारता है, कह के नकारता है, किताबों में लिख के नकारा है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो जब वेद के नाम पर हिंसा हो सकती है तो आज समाज के नाम पर, सरकार के नाम पर हमारा आपका हिंसा हो रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मणों की नीति हमारे विरुद्ध है, तो हमारी कमजोरी के चलते है। जिस क्षण हम प्रोटेस्ट कर देंगे, उसको रोड पर दौड़ा देंगे किसी गलत काम के लिए, उस दिन उसका पांव थम जाएगा और जो पांव उसको हमारे विरुद्ध जा रहा है वो हमारे पांव पर गिरेगा। हमारे अभियान से हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़े, उनके रास्ते पर नहीं चले, ज्योतिराव फूले को नहीं पढ़े, उनके रास्ते पर नहीं चले, रामस्वामी नायकर को हम नहीं पढ़े, नहीं जाने, उनके रास्ते पर नहीं चले। रोना तो इस बात का है कि हमारे अंदर आग देने वाले सारे लोग हैं, हमारे वर्ग के लोग हैं, और हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि हमारे लोग मार्गदाताओं को जाने और उनके रास्ते पर चलने की ललायत हो। अगर सावन के महीने के लिए हमारा आदमी प्लास्टिक का जूता, चप्पल, लोटा, सांप, बिच्छा, डंडा, झुनझुना खरीदता है, क्यों? इसलिए कि उसके माइंड को कंडीशनिंग कर दिया गया है। जाना है देवघर जल चढ़ाने, तो हम अपने लोगों को योग्यता के आधार पर, संघर्ष के आधार पर कंडीशनिंग कर दें, जिसमें बिना कोई काम किए उसको चैन नहीं। अगर खाना खाए तो हमारे घर का लोग, हमारे बच्चे में उत्सुकता हो कि जरा सा हम 2 पन्ना आज बाबा ज्योतिराव के बारे में एक किताब आज जब पढ़ लेते हैं तो खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद उसको ललक जगे कि हम थोड़ा बाबा साहब को जान लेते हैं तो हम सोएंगे। अगर ये ललक हो, हर आदमी परफेक्ट हो, तो फिर कोई शोषण नहीं कर सकता है। कोई हमारा शोषण हमारी नादानी से करता है, और ये कमजोरी समाज के बुद्धिजीवियों का है। चाहे वो बुद्धिजीवी लेक्चरर हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसने अपने पेशे से अपना स्वार्थ का काम किया, समाज का कोई काम नहीं किया। और बातें उस समाज का करता है और काम वो अपना करता है। तो स्वार्थ में जीने वाला आदमी गधा है, वो इंसान नहीं है। स्वार्थ के अलावे समाज का सोचो। हमारे मकान 2 नहीं 1 ही हो, मगर पड़ोस का भी मकान बने, ऐसा सहयोगी वातावरण। पड़ोस का भी बच्चा पढ़े, ऐसा सहयोगी वातावरण बने। अपने स्वार्थ में ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया, हमने पुस्तकालय क्यों नहीं बनाया? हर गांव में, हर मोहल्ले में पुस्तकालय होना चाहिए। हमने वाचनालय क्यों नहीं बनाया? अगर यज्ञ कर सकता है तो हम सेमिनार क्यों नहीं करते? महापुरुषों की जीवनी पर सेमिनार। तो ऐसा करने से लगे कि बहुजन जाग रहा है, सेमिनार के लिए यात्रा कर रहा है, तीर्थ के लिए नहीं, पुस्तकालय के लिए जा रहा है, बुक फेयर में जा रहा है। गांव का आदमी बस से सवार होके बुक फेयर में जा रहा है, किताब खरीदने जा रहा है, मॉल नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ तो मॉल मास्टर बना दिया गया। मॉल जाना है, होटल जाना है, पार्क जाना है, पिकनिक जाना है, तो बर्बादी के रास्ते में हम जा रहे हैं। अपनी दुर्बुद्धि से बुद्धिजीवियों को चैलेंज है कि महापुरुषों के जीवन को जाना नहीं और महापुरुषों के रास्ते पर खुद भी नहीं चला और लोगों को भी नहीं चलाया। तो अगर हम अपने विद्यार्थियों में आज की तारीख में ताकत भर दें कि हमारे विद्यार्थी, चाहे छात्रा हो या छात्र हो, वे संघर्ष के रास्ते पर चले, विवेकशील बन के रहें, कोई शोषण बर्दाश्त न करें। जहाँ हो प्रोटेस्ट, वहाँ प्रोटेस्ट करें। जैसे अमेरिका में आज एक भाई के मरने पर करोड़ों लोग रोड पर हैं, और हम कहते हैं कि हमारा करोड़ों आदमी मर रहा है।
तो हमको किसी दुश्मन को मारने से कौन रोकता है? विरोध करेंगे तो मामला रुकेगा। हम विरोध करते नहीं हैं, सह जाते हैं। ये सहने की प्रवृत्ति हमारा जातीय अवगुण में छिपा हुआ है। अगर एक व्यक्ति बढ़ेगा तो तुरंत दूसरा देखा वो तो जादव है, अगर तीसरा अगर कोई कोयरी है तो चौथा कहेगा वो तो कुर्मी है, पांचवा बढ़ेगा बोले अरे तो पासवान है, छठा बढ़ेगा बोले अरे तो धोबी है। तो जातियों के चलते संगठन में जुड़ाव नहीं होता है, जाति समाप्त रहती। तो एक व्यक्ति बढ़ता तो हम कहते कि नहीं, शिक्षा के अभियान में आंदोलन हुआ है, हमको साथ देना चाहिए। सड़क सुधार में अभियान हुआ है, हमको साथ देना चाहिए। मार्केट ठीक करने के लिए अभियान हुआ है, हमको साथ देना चाहिए। करप्शन के विरुद्ध अभियान हुआ है, हमको साथ देना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने जातियों में बांट के हमारी सारी शक्ति को छीन कर दिया, किसी काम लायक नहीं रहने दिया। और जब हम जाति को घर में रोपे रहते हैं तो हम कैसे क्रांति कर सकते हैं? कैसे क्रांति कर सकते हैं? और बात बात में हम कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। अरे शोषण तो विचार से होता है। एक आदमी की हत्या में अगर 10 आदमी मिलकर उस हत्यारे को दौड़ा दे, हत्या बंद। एक महिला के बलात्कार में अगर 10-20 आदमी लाठी लेके उसको दौड़ा दे तो बलात्कार बंद। अगर एक नाजायज बहाली हो हमारा पद पर, दूसरा कोई शोषण कर दे, लाठी डंडा लेके अगर हम दौड़ा दे, घेराव कर दे, माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दें, आक्रामक हो जाए, तो कल को कोई सोचेगा नहीं, बोलेगा अरे मेरी माँ बहन यहाँ बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर पर लोग चढ़ जाएंगे। आखिर कोई व्यक्ति ही तो हमारा आरक्षण भंग करता है ना। कानून कौन बनाता है हम नहीं जानते हैं, भंग तो करने वाला कोई पदाधिकारी होता है। उस पदाधिकारी की हालत खराब होनी चाहिए, ये बंद हो जाएगा। हम सर्वे करेंगे संगठित होकर समाज से कि कॉलेज में अगर ज्योग्राफी विभाग है तो उसमें कितने लेक्चर, मेरा भी कितना है, पूछेंगे। प्रिंसिपल से पूछेंगे, वाइस चांसलर पूछेंगे कि हिंदी विभाग में लेक्चर है 20, हमारा आदमी क्यों नहीं वहाँ है, हम पूछेंगे। और जब तक जवाब नहीं देंगे उसका हम जीना हराम कर देंगे। ऐसा माहौल भाई पैदा करो, ये आरक्षण का लूट बंद हो जाएगा। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको सभी सीटों पर हक चाहिए, सभी सीटों पर हमारा हक चाहिए। यह देश हमारा है और राज हमारा रहेगा। वोट हम देते हैं तो राज कौन करेगा? हम तो किसी से पूछेंगे वोट कौन दिया है? वोट तो हम दिए हैं, तो हमारा हक कहाँ गया? हम तुमको वोट देकर बैठा है तो इसलिए कि तुम मेरा हक छीन के दूसरे को दे दो। ऐसे माहौल को पैदा करो, आक्रामक बनो, बातें आक्रामक, कर्तव्य आक्रामक। प्रश्नावली में करोगे, क्यों नहीं दिया, अब कब तक दोगे, अब क्यों नहीं तुमको हम यहाँ से हटने के लिए बाध्य कर दें, हम आने नहीं देंगे। ऐसा वातावरण बनने की जरूरत है। तो चाहे हत्या हो या बलात्कार हो या पदों पर बहाली का सवाल हो या और कोई जिनिस का या कोई जगह का या कोई संस्था का हक का बात हो, तो हम वहाँ अपना हक पा सकते हैं। और हम इस काम के लिए अपनी बहन बेटियों को आगे करें। जिस समाज में बहन बेटी आगे होगी उस समाज का रिजल्ट तुरंत निकलेगा। हमने अपनी बहन बेटियों को घर के अंदर रख दिया, पर्दा लगा के पहले जाते थे, किवाड़ लगा के जाते थे, अब पर्दा लगा के जाते हैं। अब पर्दा और किवाड़ नहीं लगाते तो हिंड चेतावनी दे के जाते हैं कि देखो आएंगे, घर से बाहर मत निकल। अरे बहन बेटियों को आगे करो। अब पुरुष का राज देख लिया, नालायक लोग पुरुष हैं, उनमें कोई हरकत नहीं है, महिलाओं को आगे करो, उनको लड़ने दो। वो जब आगे बढ़ेगी हम घर का काम संभालें। बदलो समाज, मातृसत्तात्मक समाज करो। ये पितृभूमि नहीं है, मातृभूमि है। माताएं राज करती थी तो शोषण नहीं होता था, माताएं राज करेगी शोषण नहीं होगा। ज्योतिराव को साथ हमारी माता, हमारे बाप साहब बढ़ाने के लिए माता रमाई बाई ने इतनी बड़ी त्याग कर दी। गौतम बुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए माता यशोधरा ने बड़ा त्याग कर दिया। तो हम बहनों को आगे करें, बेटियों को आगे करें, उनको स्वच्छंद रास्ता दें, उनको एजुकेशन दें, उनको मार्केट दें, उनको ऑफिस दें, उनको सत्ता दें, तो स्थिति बदल जाए।
और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या? पुरुष जैसे ही घर से निकलता है ब्राह्मण मोहल्ले में प्रवेश कर जाता है, महिलाएं सामने आती है, आज मंगलवार है तो पीला फूल चढ़ाना, कल बुधवार है तो सरसों चढ़ाना, परसों बिफेवार है तो तुम लाल धोती फलना फलना गमछा चावल घी फल चढ़ाना। महिलाएं को ठगता है, हम ठगने की बात करते हैं। हमको पता है कि ब्राह्मण हमारे पीछे मोहल्ले में घूमता है, जब तक 10 नहीं बजेगा ब्राह्मण मोहल्ले में नहीं आता है। आप सर्वे करके देखो, इतने टेक्निक से ब्राह्मण हमको पतित कर रहा है जातियों के आधार पर, और हम इसको समझ नहीं रहे हैं। तो हम जातिवाद से बर्दाश्त के लोग मंदिरों को अपने जेहन से हटाओ। ब्राह्मण अपने मोहल्ले में मंदिर बनावे, बैकवर्ड समाज में मंदिर नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण अपने मोहल्ले में यज्ञ करे, बैकवर्ड समाज में यज्ञ नहीं होना चाहिए। जग में ब्राह्मण श्रवण जाए, खुशी की बात है, बैकवर्ड यज्ञ में नहीं जाएगा। त्यौहार की भीड़ में ब्राह्मण श्रवण जाए, खुशी की बात है, बैकवर्ड त्यौहार में नहीं जाए। तीर्थ में ब्राह्मण श्रवण जाए, खुशी की बात है, लेकिन तीर्थों में बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं जाए। 4 खूंटे उखाड़ो और अपना शासन पकड़ो। बात बात में ब्राह्मण को हटाओ, मंदिरों से ब्राह्मण को हटाओ, तीर्थों से अपने आप को दूर करो, त्योहारों से अपने आप को दूर करो। सारे महापुरुषों का त्यौहार घरों में मनाओ, अपना जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन बेहुदा प्रचलन को बंद करो। तो महापुरुष जहाँ जयंती मनने लगेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, आज गौतम बुद्ध का जयंती है, कल रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती है, परसों ललय सिंह यादव जी की जयंती है, परसों बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिराव फुले का है, माता फातिमा शेख का है। अरे इन सब करो, घरों में सेमिनार करो महापुरुषों का, मोहल्ले में सेमिनार करो, गांव में सेमिनार करो, स्कूल में सेमिनार करो, बाजार में सेमिनार करो, महापुरुषों का परिवर्तन हो जाएगा। अपना व्यक्तिवाद को समाप्त करने की जरूरत है। हम व्यक्तिवाद में लगे हुए हैं और लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम बहुत बड़ा काम क्या कर रहे हैं? अपने जन्म पर बधाइयाँ मिलती हैं, अब शादी का सालगिरह पर बधाइयाँ लोग करते हैं, ये बेहुदा प्रयास। तुम्हारा सालगिरह और तुम्हारा परिवार का, तुम्हारे शादी का बधाई से क्या होगा? बधाई देना हो तो महापुरुषों के जन्म पर दो, ताकि इस मामले में भी उनकी याद हो, उनके विचारों की याद हो, तो लगे कि ये तो परिवर्तन के रास्ते पर है। बात होते महापुरुष उनके घर पे है, चलने के पहले महापुरुष की बात, घर से आने के बाद महापुरुषों की बात, तो हम उनके रास्ते पर चलेंगे और हमें परिवर्तन आएगा। और जब किसी की शादी हो तो हम योग्यता के आधार पर बाल बच्चों को फ्री करें। नो ब्राह्मण कंसल्ट, नो यात्रा, नो तीर्थ, नो तिथि। हम किसी संडे में, किसी उजाले के दिन में अपना बच्चों को करके संग्रह होके माला पहना दे, भोज कर ले, शादी हो गई। कट शॉर्ट करेंगे तो विकास के रास्ते में जाएंगे। सरकार समझेगी जागरूक समाज है, इसलिए हम इसका शोषण नहीं कर सकते। लेकिन सरकार में जो आता है समझता है गधा समाज है, बैल समाज है, भेड़ समाज है, इसको हाँक दो। उसी में से एक दलाल पैदा हो जाता है, चमचा पैदा करता है, उसको फुसला लेता है और हमारा शोषण करवा देता है, क्योंकि हमने कोई प्रयास तो किया नहीं, इसलिए सब परेशानी हो रही है। इस तरह से हम समाज को चेतनशील बना सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं। हमारा दुश्मन कमज़ोर है, मगर उससे ज़्यादा कमज़ोर हम खुद बने हुए हैं। दुश्मन मजबूत नहीं है, हम कमज़ोर बने हुए हैं। अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से हम कमज़ोर बने हुए हैं, तो दुश्मन फल फूल रहा है। जब दरवाज़ा खुला है तो कमज़ोर चोर भी आकर बर्तन लूट के ले जाएगा, बक्सा पेटी लूट के ले जाएगा। और अगर हम पहलवान लाठी लेकर अगर दरवाज़ा खोल के भी सोए हैं तो आने वाला आदमी सोचेगा है तो सोया, मगर इसके पास लाठी या इसके पास भाला बरसा रखा हुआ है, अगर जाग गया तो हमारी खैर नहीं है। तो हम महापुरुषों के लाठी बनावे, उनके विचारों का लाठी बनावे, उनके प्रयोग को लाठी बनावे, अपने अधिकार को प्राप्त करें। तो इस तरह से जाति के रूप में हम बर्बाद हैं। जाति मुक्त होगा तो हम बच जाएंगे,
गांव-गांव में जातिवाद टोला ब्राह्मणों ने बसाया ईसा के आसपास गुप्त काल में, और अभी तक जातिवाद टोला हम ठो रहे हैं। ये कोयरी टोला है या यादव टोला है या कहार टोला है या महार टोला है। अरे भाई, इसको तो बंद करो, मीटिंग करो, गांव को सेक्टर में बांटो, कहो कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, बात खत्म हो गई, जातिवाद टोला खत्म। तो गांव में 4-5 सेक्टर बन जाए, उसके नाम पर जाना जाए, विकास के नाम पर प्रगति टोला, विकास टोला, पूर्वी टोला, पश्चिमी टोला, ये सब दोष तो हमको हटाने की जरूरत है। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम अगर थोड़ा मीटिंग करें, प्रयास करके बहुजनों को सिखा दें कि भाई जातिवाद टोला समाप्त करो, सेक्टर का नाम दो या पूर्वी पश्चिमी बीच का ये हिसाब का नाम देने से जातियाँ खत्म हो जाएगी, जाति का चिन्ह खत्म हो जाएगा। और बात बात में मंदिर में जो जातियाँ जीवित रखी जाती है, अभी एक आदमी रो रहा था कि राष्ट्रपति गए मंदिर तो जाने, बेहुदा राष्ट्रपति को मंदिर जाने की क्या जरूरत है, ये तो सबसे कर्महीन आदमी है, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। 1944 में इसी बाबा साहब को उसी जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका था। तो ब्राह्मण तो अपना रिहर्सल करता है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर 1944 का हो या अभी कोविड हो 1916 या 17 में गया था। क्यों गया? जब यह छूत है, हिंदू है, तो इसको अछूत के नाम पर तो नहीं जाना चाहिए। संविधान लेके मंदिर जाएगा, मंदिर में धर्म चलता है, संविधान नहीं चलता है। इसकी लड़ाई बाबा साहब जीते थे, कोई कोविड नहीं जीत सकता है। इसे भाग्य को किसने रोका था? उसको दंडित करता, उसको अरेस्ट कराता, उसको पनिशमेंट देता। तो ये सब गधे लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करता है। मंदिर में जाना से रोक दिया, तुम गया क्यों? तुम स्कूल क्यों नहीं गया? कॉलेज में क्यों नहीं गया? यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गया? खेल के मैदान में क्यों नहीं गया? तो वहाँ तो नहीं जाएगा। तो पतित लोग पतित की जगह पर जाता है। हमारा समाज का आदमी पद से उच्च नहीं बनेगा, विचार और व्यवहार से उच्च बनेगा। और हम उसके चलते अपमानित हो रहे हैं। एक व्यक्ति के चलते पूरा समाज अपमानित होता है। राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, राष्ट्रपति गधा गया क्यों? इसको तो जाना चाहिए मंदिर में, इसको जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए। तो ऐसे से हमारे लोग जो गलत काम कर लेते हैं, सोचते नहीं है अपने अहंग में, या तो उनके कहने पर गया होगा, ये रिहर्सल होता है कि आप क्या हम रोकेंगे, हमारा रिहर्सल होना चाहिए। ऐसा करके हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं और तब हम मुक्त हो सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि भारत के लोग हिंदू धर्म की विकृतियों पर चर्चा न करें तो बेहतर। ये बस का चीज़ नहीं है, जर्जर मकान है, हमारे सुधारने की बात नहीं है। बाबा साहब ने 1956 में जो रास्ता दिखलाए, इससे हटो और दूसरी जहाँ जाना हो जाओ। मैं नहीं कहूँगा आप बहुत बन जाओ, बहुत रास्ते, मगर इस धर्म में तो मत रहो। इसमें शोषण है, इसमें बैकवर्ड है, इसमें छुआछूत है, इसमें जाति भेद है, इसमें ऊंच नीच है। इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसमें बने रहकर आप जितना भाषण कर दो, लेख लिख दो, सेमिनार कर दो, कुछ होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है कि ऐसे विचारों पर जिस संस्था ने, पिछड़ा वर्ग समाज ने इतना बड़ा सेमिनार बात विचार का व्यवहार कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, मैं शुभकामना करता हूँ इनका अभियान सफल हो, मेरा अभियान सफल हो और हम लोग अपने आप में समर्थ बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।